I'm Dr. Mehboob from Project Unit 1. Basically, lecture was of Dr. Usman, or he was got captured in emergency situation. So I got information late and came late. Bismillahirrahmanirrahim. माइक जरा ऊपर कर हाँ जी Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is examination of a swelling. Basically it's a clinical discussion. लेकिन चूँकि क्लासेस नहीं हो रही, आप लोग घर में बैठे हुए हैं, तो वी हैव टू गिव सम technical and some sort of impression how to examine the swelling. And surgical swellings, usually the terminology इसमें use होती है, they are called lumps and bumps. Lumps and bumps में huge variety है swellings की. When you will come to the surgical department, any surgery and allied, तो आपको बहुत सारी swelling जो है वो एनकाउंटर करेंगे, ठीक है. और स्वेलिंग में सबसे कॉमन जो स्वेलिंग्स हैं सर्जरी में, लाइपोमा है, सेबेशियस सिस्ट है, गैंग्लियन है, मैलिग्नेंट स्वेलिंग्स हैं. तो बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं. तो ग्रेजुअली यू विल लर्न हाउ टू टेक हिस्ट्री ऑफ द स्वेलिंग एंड हाउ टू एग्जामिन द स्वेलिंग. और हिस्ट्री ऑफ द स्वेलिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ स्वेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग अ डायग्नोसिस. जब तक आप डायग्नोज नहीं करेंगे उस वक्त तक यू आर अनएबल टू मैनेज द पेशेंट. तो एग्जामिनेशन ऑफ स्वेलिंग, ऑलवेज एग्जामिनेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी or any system consists of inspection, palpation, percussion, auscultation. तो कहीं पे अगर सिचुएशन यू कैन मॉडिफाई योर एग्जामिनेशन, कहीं पे percussion प्रैक्टिकल है करनी, कहीं पे नहीं है, कहीं पे जो ऑस्कल्टेशन है वो फिजिबल है, कहीं सर माइक ऊपर कर लें अपना. inspection and palpation both are very important part of the swelling. ये पिक्चर एक है थोड़ा सा टू गिव यू द रिव्यू कि क्या क्या हो सकता है. आप ये देखें, ये स्वेलिंग है, यूज स्वेलिंग ऑन द बैक. दिस स्वेलिंग इज ऑन द फर्स्ट फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड. दिस स्वेलिंग इज ऑन द रेस्ट दिस जॉइंट. दिस स्वेलिंग इज अराउंड द अम्बिलिकस. दिस इज ऑन द फोरहेड एंड दिस इज अगेन ऑन द फोरहेड और द स्कल. तो ये डिफरेंट साइजेस हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट अपीयरेंसेस हैं, ठीक है. यू हैव टू डायग्नोज कि ये स्वेलिंग किस तरह की है. तो स्वेलिंग आर द कॉमनेस्ट प्रेजेंटिंग कंप्लेंट आफ्टर पेन दैट मेक्स अ पेशेंट सीक सर्जिकल हेल्प कमिंग टू द सर्जिकल आउट पेशेंट. तो जस्ट टू गिव यू स्मॉल एंड ब्रीफ इम्प्रेशन, अगर मैं कहूँ तो ये जो स्वेलिंग है ये सॉर्ट ऑफ ए अब्सेस है, ठीक है. बिग स्वेलिंग, थोड़ा सी रेड स्किन है और ब्लड नज़र आ रहा है, मोस्ट लाइकली एब्सेस. एंड एब्सेस इज़ बेसिकली कलेक्शन ऑफ पस एनीवेयर इन द टिश्यूज़, ठीक है. ये जो स्वेलिंग है ये जो फिंगर पे है, ये स्किन और सबकुटेनियस में है, तो लाइकली दिस इज़ ए, ये एक थोड़ा सा स्पॉट भी नज़र आ रहा है. तो दिस इज़ इंक्लूजन सिस्ट, ठीक है. जिसमें जो ट्रामा के बाद स्वेलिंग में अंदर एक्यूमुलेशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड द inclusion cyst. This swelling around the wrist, ये जो टेंडन्स की लाइंस हैं उनके अराउंड हैं, तो मोस्ट लाइकली जो टेंडन शीथ है उसके अंदर फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड इकट्ठा होता है, दैट्स इज लाइकली ए साइनोवियल सिस्ट, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर जो है. और दिस इज कॉल्ड द गैंग्लियन. गैंग्लियन आर कॉमन ऑन द रिस्ट जॉइंट्स एंड टेंडन एरियाज. दिस स्वेलिंग जस्ट नियर द अम्बिलिकस, जिसमें आपका थोड़ी डिस्कलेशन है, रेड स्पॉट है, राउंडेड सी है, ठीक है. तो दिस इज लाइकली, और ये बेबी की जो मतलब बॉडी हैबिटस है वो स्मॉल साइज लग रहा है, तो ये लाइकली बेबी हैविंग द दिस स्वेलिंग. तो जहाँ पे अम्बिलिकस के अराउंड जो होता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें, जिसमें पाइलोनोडल साइनस हो सकता है, ठीक है. पाइलोनोडल साइनस में जो बाल चले जाते हैं स्किन के अंदर और इन्फेक्शन करते हैं, तो बाल तोड़ डिजीज़ वो भी हो सकता है. ग्रैनुलोमा हो सकता है. ग्रैनुलोमा ट्रामेटिक जो है, एपिथेलियलाइजेशन जो है, हाइपरकेराटोसिस होता है, एपिथेलियम होती है, तो उससे. और नंबर 3 कॉमन जो है बच्चों में वो हर्निया है. तो दिस इज़ मोस्ट लाइकली एन अम्बिलिकल हर्निया जो उधर से प्रोट्रूड कर रहा है थ्रू द अम्बिलिकस. और फोरहेड पे जो स्किन के नीचे लाइकली दिस इज़ ए डर्मोइड जो जेनिटल एक्सिस्ट होती है, और स्पेशियस जो सीबम के पूल होने से होता है स्पेशियस ग्लैंड के अंदर,
वो सेबेशियस सिस्ट हो सकती है। दिस इज सॉर्ट ऑफ द ग्रैनुलोमा, तो जिसको हम कहते हैं पायोजेनिक ग्रैनुलोमा, जो ट्रामेटिक ट्रामा होने के बाद जो बनता है। तो ये मैंने बेसिकली जो कॉमन थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, ठीक है, जस्ट टू गिव यू आइडिया कि किस किस तरह की स्वेलिंग्स हैं। तो स्वेलिंग्स बेसिकली जो इन्फेक्शन से रिलेटेड हो सकती हैं, बेनाइन स्वेलिंग है जिसका हर्निया है, ये गैंग्लियन है, स्पेशियस सिस्ट है, ठीक है। और उसके बाद बेनाइन के बाद मेलिग्नेंट स्वेलिंग्स हो सकती हैं, और मेलिग्नेंट स्वेलिंग्स में जो वहाँ से ट्यूमर ओरिजिनेट कर रहा है या कहीं और से आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मेटास्टैटिक स्वेलिंग्स। तो बहुत सारी इसकी क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स हैं, हम थ्योरेटिकली नहीं जाएंगे, वी आर डिस्कसिंग ओनली द एग्जामिनेशन ऑफ द स्वेलिंग। तो एग्जामिनेशन में हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? बाय द एंड ऑफ द थर्ड ईयर एंड बाय द एंड ऑफ दिस सेकंड ईयर एंड क्लिनिकल साइड में जब थर्ड ईयर शुरू होती है, यू शुड बी एबल टू सिस्टेमिकली एग्जामिन एंड एक्यूरेटली डिस्क्राइब एनी लर्निंग। तो ये बेसिकली पर्पस है कि आप उसकी वो करें कि इसका डायग्नोसिस क्या है। यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट अ जनरल डायग्नोसिस रिगार्डिंग प्रोबेबल टिश्यू रीजन, फॉर एग्जांपल फैट, मसल, नर्व, रेटिकुलर एंडोथेलियल etc। जब भी आप स्वेलिंग देखेंगे तो अगर आप विजुलाइज करें इमेजिनरी विजुलाइजेशन, तो सबसे ऊपर स्किन होगी, स्किन से नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू होगा, सबक्यूटेनियस से नीचे मसल या नर्व्स होंगी या आर्टरीज होगी, ठीक है, और या फिर दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है जो रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम है। तो इन्हीं स्ट्रक्चर से आपने इमेजिन करना है कि क्या ये स्किन से ओरिजिनेट हो रही है, फैट से ओरिजिनेट हो रही है, मसल से ओरिजिनेट हो रही है, कनेक्टिव टिश्यू से आ रही है, नर्व से आ रही है, आर्टरी से आ रही है। तो जहाँ से उसकी ओरिजिन होगी उसके मुताबिक उसकी करेक्टरिस्टिक्स होंगी, और उसकी करेक्टरिस्टिक्स आप कैसे डिफाइन करेंगे? बाय विजुअलाइजेशन, बाय योर इंस्पेक्शन एंड बाय palpation and later on by percussion and auscultation. For example, if the origin is skin, ठीक है, तो वो जो है स्किन जो पेंडेजेस हैं, जिस तरह स्पेशियस ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, उनकी स्वेलिंग होगी। अगर फैट है तो फैट होगी, जैसे लाइपोमा है। स्किन के एग्जांपल जो है स्पेशियस सिस्ट है। अगर मसल से आ रहा है तो वो रेब्डोमायोमा होगा, रेब्डो मीन मसल, रेब्डोमायोमा बिनाइन कंडीशन है, रेब्डोमायोमा लिग्निंग कंडीशन है। नर्व से जो होता है उसमें श्वानोमा उसको कहते हैं, ठीक है। तो श्वान सेल से नर्व के जो लेयर्स हैं श्वान सेल से, तो वो श्वानोमा कहलाएगा, ठीक है। न्यूरोफाइब्रोमा होता है जो नर्व और फाइबर मिक्स करके होता है, और अगर सिर्फ फाइबर है तो फाइब्रोमा हो सकता है, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस डिजीज, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1 और 2। फिर आगे एक लंबी चौड़ी डिटेल है, वो अलग एक सिंड्रोम्स हैं। तो ओरिजिन ऑफ टिश्यू, जो जिस टिश्यू से ओरिजिनेट कर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। The structures particular to that location, for example thyroid, parotid, spleen, तो टिश्यूज़ के अलावा डिफरेंट जगह बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर थायराइड की लोकेशन है तो फर्स्ट इंप्रेशन आर दिस इज थायराइड स्वेलिंग, और थायराइड स्वेलिंग ऑलवेज मूव्स विद डेगुलेशन और swallowing। स्वेलिंग से जो मूव करती है उसको हम थायराइड स्वेलिंग कहते हैं। पैरोटिड है, लोकेशन है फेस की राइट या लेफ्ट साइड पे, पैरोटिड ग्लैंड जहाँ पे है, अगर उसके स्वेलिंग में तो आप उसको देखते कहीं कि ये पैरोटिड स्वेलिंग है। इस तरह अब्डामन के 9 क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है। राइट अपर क्वाड्रेंट है, मिडिल क्वाड्रेंट है, राइट लोअर है, लंबर है, ठीक है। इसी तरह मिड में है, लेफ्ट साइड में। तो हर क्वाड्रेंट में ऑर्गन्स जो डिफरेंट हैं। राइट साइड पे लिवर है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में स्प्लीन है, मिड में स्टमक है, तीसरा अम्बलिकस में इंटेस्टाइन है, तीसरा लंबर एरिया में किडनीज हैं, और ग्लैंड्स हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, ठीक। और इस तरह जो हाइपोगैस्ट्रियम है उसमें ब्लैडर है, उसमें लार्ज बॉल है, राइट इलेक्ट्रोसोम में अपेंडिक्स है, लेफ्ट इलेक्ट्रोसोम में सिग्मॉइड है। द वे यू थिंक कि कौन सा एरिया है और कहाँ से स्वेलिंग ओरिजिनेट हो रही है, तो उसमें जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स कौन से इन्वॉल्व हैं। अगर सुपरफिशियल स्वेलिंग है और अगर एब्डोमेन के अंदर है तो फिर उसमें क्या इन्वॉल्व है, स्प्लीन इन्वॉल्व है, लिवर इन्वॉल्व है, उसके मुताबिक आप डायग्नोसिस करते हैं। और एवरी ऑर्गन हैज़ इट्स ओन करेक्टरिस्टिक्स, उस करेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक यू विल जज एंड यू विल असेस कि व्हाट इज़ द काज ऑफ द स्वेलिंग और मैस फीलिंग। पैथोलॉजिकल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल ये क्या हो सकता है, जिस तरह हम पीछे गए हैं उसमें अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल प्रोसेस है, बिनाइन है,
ठीक है, जिसमें इन्फ्लेमेशन नहीं है, नॉन इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी है तो उसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन और नॉन इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग में फ़र्क क्या होगा, पेन से रिलेटेड होंगे, और इन्फ्लेमेटरी जो है वो नॉन इन्फ्लेमेटरी पेन नहीं होगी। तो नॉर्मल है वो नॉट पेनफुल, और इन्फ्लेमेटरी विल बी पेनफुल। दूसरा एब्सेस है तो उसमें पेन होगी, उसमें फीवर होगा, उसमें रेडनेस होगी, उसमें टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है। न्यूप्लास्टिक स्वेलिंग्स, malignant swellings एज कम्पेयर टू बेनाइन, ये लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, ठीक है, हार्ड होती हैं, फिक्स होती हैं, ठीक है। हाइपरप्लास्टिक जो हाइपरकेराटोसिस, जिस तरह मोल है, ठीक है। मेटाबॉलिक रीजन हो सकती हैं, बाई कंजेनिटल ओरिजिन है, जैसे हम कह रहे थे डर्माइड सिस्ट है फोरहेड पे, तो डर्माइड जो है वो एक कंजेनिटल स्वेलिंग है जिसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिल के वो बनाते हैं स्वेलिंग, लाइक एंडोडर्म भी इन्वॉल्व है, मेसोडर्म भी इन्वॉल्व है, एक्टोडर्म भी इन्वॉल्व है। ट्रामेटिक है जिसमें हम करें इंक्लूडिंग सिस्ट, ट्रामा हुआ, उसमें इसका इंजेक्शन हुआ, जो सेल्स हैं वो एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ, सिस्ट बन गई जिसका हम इंक्लूडिंग सिस्ट है। तो ये एक जनरल रिव्यू है कि हाउ टू डायग्नोज व्हाट इज इट ओरिजिन, लोकेशन के मुताबिक, और प्रोसेस कौन सा इन्वॉल्व। You should specifically be able to recognize common conditions, for example, lipoma. Lipoma means collection of fats. ठीक है. Hernia, is there any defect in the abdominal wall anywhere, inguinal area, abdominal area? So one concept protrusion होगी, protrusion of the viscus, a part of viscus to the cavity it has, मतलब abdominal cavity है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है और पैरामेडिकल गैप है, तो पैरामेडिकल हैपनिंग कहलाएगा। Sebaceous cyst है या abscess है, again I have said sebaceous cyst originating from the duct of the sebaceous gland, जब वो ब्लॉक होती है तो cyst बन जाती है। Abscess is pooling of or collection of pus। Thyroglossus is जो थायराइड की डेवलपमेंट है उसमें एक थायरोग्लोसिस ट्रैक होता है, थायरोग्लोसिस जो ट्रैक जो वो बाद में फेड आउट होता है तो थायराइड डेवलप करता है। जब वो ट्रैक परसिस्ट करता है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द थायराइड लोकेशन अप टू द बेस ऑफ द टंग, तो उसके अंदर जो सिस्ट बनती है उसको हम थायरोग्लोसिस सिस्ट कहते हैं। थायराइड लम्प्स हैं जो थायराइड ग्लैंड्स के अंदर होंगे, राइट लोब में, लेफ्ट लोब में, इस्थमस में, तो वो स्वॉलिंग के साथ मूव करेंगे और उसकी लोकेशन टिपिकल होगी थायराइड वाली जगह पे। लिम्फ नोड्स हैं, एनीवेयर लिम्फ नोड्स इन द सर्वाइकल एरिया, इन द इंगुइनल एरिया, इन द एक्सिला, ठीक है। तो लिम्फ नोड यू कैन जज कि ये नोडल एरिया है, यहाँ पे नोड्स ऑलरेडी नॉर्मल मौजूद होते हैं। कौन सी भी चेन है, सर्वाइकल चेन है, एंटीरियर सर्वाइकल चेन है, विजुअल सर्वाइकल चेन है, सुपरफिशियल है, डीप है, सो मैनी टाइप्स। एक्सिला में कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व है, तो इस तरह लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग भी होती है। वेरियस ब्रेस्ट लम्प्स, फीमेल पेशेंट है, ब्रेस्ट लम्प के साथ आई है, उसमें फिर एक और आपकी लाइन जो है वो खुल जाती है कि ब्रेस्ट लम्प्स कौन कौन से हो सकते हैं, बेनाइन है, whatever should be. So basically this was the learning objective. You have to keeping in view all the aspects of the origin of the swelling, you have to diagnose कि ये swelling है क्या। अब एग्जामिनेशन से पहले इसमें ऐड नहीं किया, वी आर पर्टिकुलर इंसिस्ट कर रहे हैं, वो एग्जामिनेशन पे कर रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है पेशेंट की। वो मैं अगर वर्बली थोड़ा सा गाइड करूं तो हिस्ट्री में आपने सबसे पहले ये पूछना है कि कब से है, ठीक है। ड्यूरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूट ड्यूरेशन है या क्रोनिक ड्यूरेशन है, तो ये डिपेंड करता है। तो क्रोनिक स्वेलिंग्स और हैं, जैसे मैलिग्नेंट स्वेलिंग्स हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, और अगर एक्यूट है तो और है, जैसे ट्रॉमेटिक है, साइट कौन सी है, साइट आपको बताएगी पेशेंट का, नेक में है थायराइड की जगह पे तो थायराइड की स्वेलिंग हो सकती है। नेक वाली जगह पे, नोड्स वाली जगह पे हैं, ठीक है, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में है, जो आप कहते हैं ये नोडल स्वेलिंग हो सकती है। तो फिर एब्डोमेन में है तो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो साइट इज़ वेरी। तो चेंज इन साइज जो स्वेलिंग में इतना ही रहा है या चेंज हो गया साइज, तो उसमें प्रोग्रेशन जो है प्रोग्रेसिवली साइज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, या नहीं कर रहा, नंबर वन। नंबर टू, अगर मैलिग्नेंट स्वेलिंग है तो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, इन्फ्लेमेटरी है तो सडन इंक्रीज होगा, अगर ब्लीडिंग है या मैलिग्नेंट चेंज है या तो सडन इंक्रीज होगा। तीसरा जो
change in size and shape of the swelling is very important. Associated symptoms with the swelling, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस का पॉइंट है कि जब शुरू हुई तो क्या हुआ था, पेन हुई थी, फीवर हुआ था, ट्रामा हुआ, चोट लगी है, ठीक है, वेट लॉस है, एनोरेक्सिया, हार्ट डिजीज़ की जो स्पेसिफिसिटी है वो अलग है, ठीक है। हार्ट डिजीज़ में जो स्वेलिंग, मतलब फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस की स्वेलिंग है, कोल्ड एब्सेस है, कोल्ड एब्सेस इज़ कोल्ड, ठीक है, उसमें टेम्परेचर नहीं होता, टीबी में बनती है। तो चेस्ट पे एक एब्सेस है तो पेशेंट कहता है इसके साथ मुझे खांसी भी है, इसका फीवर भी है, वेट लॉस भी हुआ है, नाइट स्वेट्स भी हैं, रेगुलर चेंज के साथ है, तो आप फ़ौरन सोचते हैं कि ये ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। Associated symptoms along with the development of the swelling are very important to diagnose the patient. आप एंड पेशेंट से पूछते हैं कि आपके ख्याल में इस स्वेलिंग की क्या वजह है, वो कहेगा कि मेरा ख्याल है कि कुछ चोट लगी थी उसके बाद है। तो a patient's opinion regarding the development of the swelling is a question in the history, very important. तो थोड़ी सी हिस्ट्री बिफोर यू एग्जामिन द पेशेंट, जैसे आप शॉर्ट केस में फाइनली में फोर्थ ईयर में शॉर्ट केस में भी यू आर अलाउड टू आस्क सम क्वेश्चंस, 2 to 3 क्वेश्चंस फॉर योर ओन डायग्नोसिस। तो आपने थोड़ी सी हिस्ट्री ली, हिस्ट्री से आपको थोड़ा आइडिया हुआ कि मुझे लगता है कि ये बेनाइन स्वेलिंग है और थायराइड की स्वेलिंग है फॉर एग्जांपल, या ये लगता है कि बेनाइन स्वेलिंग है, गैंग्लियन है, ठीक है, जिसका वो कह रहा है पेशेंट के नेक पे है या रिस्ट के अराउंड है, तो उसके बाद फिर आपने प्रिपरेशन करनी है फॉर द इंस्पेक्शन। एग्जामिनेशन से पहले जैसे आप हिस्ट्री से पहले आप योर गिविंग योर इंट्रोडक्शन, मैं आई एम डॉक्टर महबूब, ठीक है, मैं यहाँ पे सर्जिकल ट्रेनिंग हूँ या डॉक्टर हूँ और मैं आपका थोड़ा सा आपसे कुछ पूछना है, तो पहले ना पड़ता है पेशेंट इंट्रोडक्शन के बाद। इस तरह एग्जामिनेशन से पहले थोड़ा सा और पर्टिकुलर, इस तरह मैंने आपसे कुछ पूछा, नो आई वांट टू एग्जामिन योर स्लम, ठीक है, तो उससे पहले थोड़ी सी अगर बेस्ट नंबर फॉर एग्जांपल, तो यू हैव टू टेक पेशेंट इन आइसोलेशन, और फीमेल अगर आप मेल हैं तो आप एक फीमेल अटेंडेंट साथ लेंगे, ठीक है, तो उसके जो शील्ड है वो लगाएंगे, कॉटन करेंगे, तो ये सारी प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ये कहते हैं अगर फर्स्ट विंटर में आप करें चेक और हाथ आपके ठंडे हैं तो जो हैंड्स शुड बी वार्म एज कम्पेयर टू योर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो और प्रॉपर एक्सपोजर कहाँ से कहाँ तक एक्सपोज करना है, डिफरेंट स्वेलिंग्स का एक्सपोजर डिफरेंट है, मतलब फॉर एग्जांपल नेक स्वेलिंग है तो नेक स्वेलिंग का एक्सपोजर जो है उसमें हेड एंड नेक अप टू द निप्पल चेस्ट तक, ठीक है। अगर इंग्वाइनल हर्निया है फॉर एग्जांपल तो उसमें जो एक्सपोजर है वो फ्रॉम द जेनिटलिया अप टू द हेड चेस्ट एब्डोमेन सारा, ठीक है। तो इस तरह स्पीड, तो आज द पेशेंट टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द लंप एंड एनी प्रीवियस लम्प्स, आप पेशेंट से पहले पूछें, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, ये आपने कर दिया, इंश्योर दैट एक्सपोजर इज एडिक्वेट इंक्लूडिंग लिम्फेटिक ड्रेनेज। फॉर एग्जांपल एक स्वेलिंग है फुट पे, तो आप टैपिंग लिगामेंट हो सकती है, तो उस फुट का जो एरिया ड्रेनेज है, जो लिम्फ नोड ड्रेनेज एरिया है वो इन्वाइनल है, तो इन्वाइनल कैनाल वाला जो एरिया है, इन्वाइनल कैनाल, इन्वाइनल एरिया ऑन द बोथ साइड्स, they should be exposed, ठीक है, so you can see the lymph node and palpate the lymph nodes as well। और इसी तरह अगर ब्रेस्ट लम्प है और आप उसको एग्जामिन करें तो एक्सिला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एक्सपोज, ठीक है, और उसका हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सिला एज वेल एज नेक, तो उसमें लिम्फ नोड्स कहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जिला में हैं या उसमें नेक में। ensure patient dignity, patient privacy is very important। फॉर एग्जाम्पल आप फीमेल पेशेंट है तो उसको पूरा प्रोटोकॉल आपने देना है कि उसका एक्सपोजर के वक्त फीमेल अटेंडेंट साथ हो, ठीक है, और उसकी हर लिहाज से रिस्पेक्ट करनी। आस्क द पेशेंट इफ देयर इज एनी टेंडरनेस, ठीक है, और आस्क अबाउट एनी रीसेंट चेंज इन द लम्प, ये आपने हिस्ट्री में पहले पूछा। और लम्प को पल्पेट करने से पहले मतलब इंस्पेक्शन तो आपने की और इंस्पेक्शन पल्पेट करने से पहले आपने पूछा कि दर्द कहाँ पे, ठीक है, और इफ़ ही और शी फील्स पेन, तो आपने पेन वाले एरिया से शुरू नहीं करना, पेशेंट शुड नॉट फील पेन ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन अदरवाइज यू विल फेल। तो ये आपने थोड़ा सा, ठीक है, तो एग्जामिनेशन इज डिवाइडेड इनटू इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, percussion, auscultation. Look
mean inspection, fail mean palpation, move to identify the pain of attachment, palpation कैसा है, percussion acceleration इसमें नहीं है, लेकिन अगर आप if you needed percussion for example फ्लूड है तो उसको परकस करना है तो उसका ऐसा है, और इस तरह acceleration arterial swelling है तो उसको accelerate करना है for bruise, ठीक है, जो जो ब्लड की साउंड होती हैं उसके लिए वो अस्कटेशन है। स्पेसिफिक टेस्ट स्वेलिंग के मुताबिक यू हैव टू डिसाइड कि मैंने इसका क्या टेस्ट कराना है। फॉर एग्जांपल अगर हर्निया है, ठीक है, तो आप कहते हैं जी मैंने एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराना है, अल्ट्रासाउंड विल कमेंट ऑन द डिफेक्ट ऑन द एब्डोमिनल वॉल, और उसमें साइज़ का पता चल जाएगा कितना डिफेक्ट है, तो ये स्पेसिफिक टेस्ट है। अगर थायराइड नोड्यूल है तो आप उसमें कहते हैं कि पहले मैं इसके FNAC, ठीक है, FNAC फाइन नीडल रेस्पिरेशन साइटोलॉजी कराऊंगा, फिर उसका थायराइड स्कैन कराऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू द साइट एंड स्ट्रक्चर्स एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ द स्वेलिंग, तो यू एडवाइज अ टेस्ट, इसके लिए कौन से टेस्ट कंपल्सरी हैं। एंड जो लिम्फ नोड, जैसे हमने पहले बात की, नोड्स को आपने ज़रूर रूल आउट करना है बाय एग्जामिनिंग द स्वेलिंग। जी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द स्वेलिंग, regarding the history, regarding the inspection, regarding palpation? ओके, एक एग्जांपल है जो आपने इसमें सिनेरियो लिखा हुआ है, उस सिनेरियो को थोड़ा सा आप जज करें कि ये किस तरह है। मिसेस जॉन्स प्रेजेंट्स विद द लॉन्ग स्टैंडिंग स्लोली एनलार्जिंग solitary lump on her back. On examination, there was a single soft swelling 4 centimeter to the right of the spinous process of L1. It is measured 3 centimeter by 4 centimeter and the overlying skin looked normal. It was non-tender and felt soft and lobulated. The edges were well demarcated. There was no tearing to the skin nor to the muscle. There was no associated lymphadenopathy. In summary, I feel that this picture is consistent with the lipoma. शुक्र। अब आप इसको अगर इस तरह करें कि जब आपने इसको एग्जामिन किया तो एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन पे पॉइंट क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट है, उसने कहा जी साइट इज ऑन हर बैक, ठीक है, बैक पे स्वेलिंग है, दिस इज साइट। ऑन एग्जामिनेशन सिंगल स्वेलिंग, इंस्पेक्शन आप कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि ये सिंगल स्वेलिंग, और सिंगल स्वेलिंग है, नो अदर स्वेलिंग, ठीक है। और सिंगल स्वेलिंग अगर आप लाइपोमा की स्वेलिंग की इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले द ओवरलाइंग स्किन विल बी स्मूथ, ठीक है, विल बी नो चेंज इन द स्किन, नो पकरिंग इन द स्किन, नो मार्क, स्कार मार्क अगर पहले ऑपरेट नहीं हुआ था, ठीक है, तो उसमें बिल्कुल लाइपोमा के मार्जिन क्या वेल डिमार्केटेड मार्जिन है, तो आगे थोड़ा सा उसमें इस तरह ये कहा है कि द एजेस वर वेल डिमार्केटेड, ठीक है, लेकिन ये पल्पेशन पे है। अब इंस्पेक्शन पे देखते हैं कि उसके जो मार्जिन हैं वो वेल डिमार्केटेड हैं, ठीक है, और उसकी जो सरफेस है, जिस आपने कहा स्किन भी स्मूथ है, तो सरफेस इज स्मूथ, ठीक है, तो स्किन स्मूथ है, सरफेस स्मूथ है, जो उसके मार्जिन हैं वेल डिमार्केटेड हैं, ठीक है, उसको कोई रेडनेस नहीं है, कोई साइनस नहीं है, कोई स्कार नहीं है, तो और एक ऐसे लुक जो एंगली लुकिंग जो लुक नहीं है, तो देन यू से कि इट लुक्स टू बी बिनाइन स्वेलिंग। और उसके बाद आप उसका जो ड्रेनेज एरिया है, फॉर एग्जांपल बैक है तो नेक पे देखते हैं, एक्जिला में देखते हैं, तो उसमें आपको कोई भी लिम्फ नोड एनलार्जमेंट नहीं आती, तो यू से दिस लुक्स टू बी बिनाइन स्वेलिंग। दीज ऑल आर पॉइंट्स ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन पे थोड़ा सा अगर हम रिपीट करते हैं, क्या साइट है, उसका साइज है, उसके ओवरलाइन स्किन है, उसके मार्जिन्स हैं, उसके सराउंडिंग एरिया है, उसके लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, एनी अदर स्वेलिंग, ठीक है, ये सारे उसके अगर वो लिम्फ पे है, फॉर एग्जांपल बैक पे है, तो आपने स्पाइन भी देख लिया सेंटर में, ठीक है, साइड पे जो हिप बोन्स हैं उनको भी देख लिया, तो सारा सराउंडिंग एरिया आपने देखा। जब आप उसको पल्पेट शुरू करते हैं, ठीक है, तो पल्पेशन में दिस इज सॉफ्ट स्वेलिंग, सॉफ्ट स्वेलिंग, साइज लिखा हुआ है जो 4 सेंटीमीटर। अब उस बेसिकली जो उसकी लोकेशन है वो एक बोनी लैंडमार्क है, जिसने कहा स्पाइनस प्रोसेस ऑफ L1 वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस से 4 सेंटीमीटर अवे है स्वेलिंग, और उसका साइज लिखा हुआ है 3 to 4 सेंटीमीटर। तो जब पल्पेशन करते हैं सबसे पहले जो फील द टेंडनेस, उसके ऊपर जैसे हाथ रखेंगे यू विल फील के पेशेंट को पेन हुई है, टेंडनेस के बाद उसका टेम्परेचर हाई है या नहीं, ठीक है, उसको उसकी
जो स्किन है उसको आप थोड़ा सा पिंच करते हैं तो स्किन जो स्किन पिंच इज पॉजिटिव और नॉट, ठीक है। जो लाइपोमा में यूजुअली स्किन पिंच पॉजिटिव होता है और सेबेशियस सिस्ट में नहीं होता क्योंकि स्किन एडहेरेंट होती है सेबेशियस सिस्ट के साथ। तो साथ ही आप उसकी सरफेस देख लेते हैं, तो सरफेस कैसी है स्वेलिंग की, स्मूथ सरफेस है या रफ सरफेस है, रबरी है, नोड्यूलर है, इस तरह की सरफेस है। और साथ उसके मार्जिन्स कैसे हैं, मार्जिन्स वेल डिमार्केटेड हैं, डिफ्यूज मार्जिन्स हैं, ठीक है। और उसके देते तो उसकी कंसिस्टेंसी कैसे, जैसे इसने सिनेरियो में लिखा है कि शॉर्ट स्वेलिंग है, तो और कंसिस्टेंसी क्या हो सकती है, सॉफ्ट हो सकती है, फर्म हो सकती है, हार्ड हो सकती है, ठीक है। सॉफ्ट इज लाइक your air labule is soft, and firm is like your tip of nose, this is firm, and hard is like your forehead bone. तो bone जो hard, bony hard and stony hard, क्योंकि दो different terminologies यूज होती हैं। तो swelling की consistency mean what is inside the swelling। अगर fluid है soft होगी, अगर उसके अंदर फैट है सॉफ्ट होगी, अगर उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू है फॉर्म होगी, अगर बोन से ओरिजिनेट कर रही हो हार्ड होगी। अगर malignant swelling है कैन बी बोन में स्टोनी हार्ड, malignant swelling is called stony hard। तो जो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास इंची टेप होती है, इंची टेप से यू मेजर उसके यू मेजर द विड्थ ऑफ द swelling एंड यू मेजर द length of the swelling। This is basically multiplied into with each other 3 centimeter into 4 centimeter। उसमें आप कहते हैं कि ये 4 centimeter width है, 2 centimeter length है, इस तरह। देन यू डिसाइड कि ये किसी भी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर से कितनी दूर है। फॉर एग्जांपल फोर आर्म पे स्वेलिंग है तो आप कहते हैं एल्बो से कितनी दूर है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है। तो इसी तरह इसने कहा स्पाइनस प्रोसेस L1 जो है उससे ये 4 सेंटीमीटर अवे है, यानी मिड लाइन से थोड़ा सा बाहर चली गई। ओवरलाइन स्किन हम पहले डिस्कस करते हैं, ओवरलाइन स्किन इज नॉर्मल, इट वाज नॉन टेंडर जो हम कहते हैं, ठीक है। उसको पेन नहीं हुई पेशेंट को, सॉफ्ट है, लोबुलेटेड है। लोबुलेटेड मीन के डिफरेंट लोब्स हैं सेल के अंदर, जो जिस तरह फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो जो एडिपोसाइट्स हैं, तो वो मिल के एक कलेक्शन से बनाते हैं फैट की, उससे डिफरेंट लोब्स बन जाते हैं। तो लोबुलेटेड स्वेलिंग है और एजेस वर वेल डिमार्केटेड, not teething to the overlying skin nor to the underlying muscle। ये this is very important feature for the benign swelling। अगर benign है तो उसकी कोई अटैचमेंट नहीं होगी ओवरलाइन स्किन के साथ और कोई ऐसी अटैचमेंट नहीं होगी जो नीचे मसल्स के साथ हो, जैसे सुप्रा पैरास्पाइनस मसल के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, ओवरलाइन स्किन के साथ नहीं है। इसका मतलब है कि ये मलिग्नेंट नहीं है या इन्फ्लेमेटरी नहीं है। देयर वाज नो एसोसिएटेड लिम्फोडेनोपैथी, ये भी एक अदर साइन है इन्फ्लेमेशन में, और मिलिग्नेंट में लिम्फ नोड्स एनलार्ज होंगे। तो इसको अगर आप करें समराइज करें तो दिस वाज द पर्पस टू एग्जामिन द स्वेलिंग, कि स्वेलिंग की जो आपने इंस्पेक्शन पे क्या फाइंडिंग्स हैं, पैल्पेशन पे क्या फाइंडिंग है, एंड यू कंबाइन द फाइंडिंग्स ऑन इंस्पेक्शन एंड पैल्पेशन। जब आप फाइंडिंग्स को कंबाइन करते हैं तो फिर आपको एक आइडिया देने आता है कि दिस स्वेलिंग कैन बी दिस, ठीक है। और उससे भी पहले ये है कि जब आप व्हेन यू स्टार्ट द एग्जामिनेशन, तो आपने जैसे ही देखा कि यहाँ पे स्वेलिंग है तो एक डिफरेंशियल आपने पहले जो एक्सपर्टीज आपकी आएंगी तो आप यू लर्न पे फर्स्ट करें एक बैक पे स्वेलिंग जिस तरह इसने सिनेरियो दिया, तो आप कहते हैं कि यहाँ पे इस एरिया में ये चीज़ें पहले एक पहले सोच लेते हैं कि ये मेरे डिफरेंशियल में आ सकती है। लाइपोमा आ सकता है, सेबेशियस सिस्ट आ सकती है, न्यूरोफाइब्रोमा आ सकता है, यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है स्पाइन की, यहाँ पे कोई ट्रॉमेटिक इंफ्लुएंसिस्ट हो सकती है, हेमाटोमा हो सकता है, ठीक है, मेलिग्नेंट लीजन हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंशियल सामने रख के फिर जब आप उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी लेते हैं, उसकी इंस्पेक्शन करते हैं, पैल्पेशन, तो उसमें जो पॉइंट्स आते हैं ड्यूरिंग हिस्ट्री, ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, ड्यूरिंग पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, उन सबको आप कंबाइन करते हैं। आर यू बेक योर डायग्नोसिस डिपेंडिंग ऑन दोज पॉइंट्स, ठीक है। जिस तरह इसमें पॉइंट्स क्या है, नंबर 1 सिंगल स्वेलिंग है, नंबर 2 सॉफ्ट है, नंबर 3 साइज उसका छोटा है, ठीक है, स्किन नॉर्मल है, नॉन टेंडर है, लोबुलेटेड है, एजेस जो है वेल डिमार्केटेड हैं। ये सारे जो फीचर्स हैं ये बिनाइन स्वेलिंग के फीचर्स हैं, बिनाइन सॉफ्ट स्वेलिंग।
और टीदरिंग नहीं है, ये इसका मतलब है आप मेलिग्नेंसी रूल आउट होगी, इन्फ्लेमेशन रूल आउट होगी, नो एसोसिएटेड लिम्फोडेनोपैथी वो रूल आउट होगी। तो इन सारी चीज़ों को समराइज करके यू से इन समरी आई फील दैट दीज फीचर्स आर कंसिस्टेंट विद लाइपोमा। अगर फर्ज करें आप कहते हैं दिस वुड बी स्पेशियस सिस्ट, तो स्पेशियस सिस्ट में जो ये पॉइंट्स थोड़े से चेंज होते, उसमें क्या चेंज होना था? तो उसमें ये होना था कि एक आपको ऊपर पंकम नज़र आ सकता था इंस्पेक्शन पे, आप उसकी स्किन पिंच करते या करते तो वो पिंच ना होती, ठीक है। तो दिस इज स्पेशियस सिस्ट। जब उसको आप फील करते हैं तो स्पेशियस सिस्टिक फॉर्म है एज कम्पेयर टू द लाइपोमा। मार्जिन जो उसके थोड़े से डिफ्यूज होते हैं एज कम्पेयर टू द लाइपोमा, ठीक है। ये सारे स्पेशियस के फीचर्स हैं। इफ़ यू फील कि दिस इज़ एन इन्फॉर्मेटिव प्रोसेस और या कोई ट्रॉमेटिक है, तो उसमें डेफिनेटली पेशेंट की सबसे बड़ी कंप्लेंट होती है पेन और फीवर, ठीक है, एसोसिएटेड जो हिस्ट्री में। और इंस्पेक्शन पे अगर देखें तो इन्फ्लेमेशन में ओवलन स्किन जो है वो नॉर्मल ना होती, वो रेड होती। वहाँ पे जो आप बात रखते तो टेंडर होती स्वेलिंग, टेंडर के बाद वो शायद वो उतनी सॉफ्ट हो सकती है अगर उसमें ब्लड के सॉफ्ट होती, लेकिन टेंडर और उसके मार्जिन जो है वो डिफ्यूज होते हैं, मार्जिन जो है वेल डिमार्केटेड ना होते। तो ये इन्फ्लेमेटरी का थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया। अगर इफ यू से दिस स्वेलिंग कैन बी मैलिग्नेंट, लेकिन तो फिर सारे सिनेरियो चेंज हो जाते हैं। नंबर वन, पेशेंट की जो हिस्ट्री है वो एक लॉन्ग हिस्ट्री होती है। नंबर टू, स्वेलिंग हो सकता है मल्टीपल होती है, swelling soft होती, it could be formed as well as from to heart, and it is more increase in size, तो size इतना भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। Oval skin cannot be normal, oval skin is always tethered with the ligament in cases of malignancies। टेंडरनेस ज़रूरी नहीं है उसमें होती, वो नॉन टेंडर हो। और एजेस आर नेवर वेल डिमार्केटेड इन malignant swellings, edges are always not well demarcated, edges are diffuse, ठीक है। और associated lymphadenopathy almost present in all scenarios of malignant tumors। So in conclusion, after brief history, after inspection and clinical points on the inspection, clinical points on the palpation, you have to diagnose one type of the swelling and rule out the other definitions in your list when the above examination. Or if you feel after inspection and palpation, you have to do percussion and auscultation। तो परकशन जो है वो आप करते हैं फ्लूइड थ्रिल के लिए, जिस तरह हाइड्रोसील है, टेस्ट में पानी आ जाता है, ठीक है, हाइड्रोसील है, वहाँ पर आप ट्रांसलुमिनेशन टेस्ट भी करते हैं और फ्लूइड थ्रिल भी चेक। तो परकशन वहाँ पे प्रैक्टिकल है। और अगर आप फील करते हैं दिस swelling is not the originating from other structure, it is originating from the vein or artery, especially artery, और then you will auscultate the swelling। और अगर थायराइड भी आप करते हैं, बार बार थायराइड को भी auscultate करते हैं विद द स्टेथोस्कोप, तो आप कहते हैं कि दिस इज देयर इज ब्रूई मीन देयर इज swelling not related to the structure but arterial structure। So after the inspection and palpation, you ये एक दूसरी एग्जांपल है, ठीक है, उसको हम तकरीबन सेम उसी तरह ही डिस्कस करते हैं। तो ये भी कोरोना कॉस्ट्यूमैटिस का एक सिनेरियो था, लेकिन फीचर्स आप उसी तरह चल रहे थे। और एट द एंड द लास्ट सेंटेंस, आफ्टर इंस्पेक्शन एंड प्रिपरेशन यू हैव टू डिसाइड इफ फ्रॉम विच इन्वेस्टिगेशन यू हैव टू स्टार्ट फॉर टू डायग्नोस swelling। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है तो ना कराएं। जिस तरह लाइकोमा में अगर आपने करानी है तो फाइनल एक्सप्रेशन साइटोलॉजी करा लें। अदरवाइज इफ यू आर श्योर कि ये लाइकोमा ही है, नो नीड टू सेंड पेशेंट फॉर द एफएनएसी। अगर आप कहते हैं कि यू हैव टू रूल आउट द कॉज, स्प्लीन एनलार्ज है या लिवर है, तो फिर आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे। हर्नी के लिए फिर आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे। और अगर थायराइड स्वेलिंग है तो उसके लिए फिर आप एफएनएसी, थायराइड स्कैन, T30, 40SH, ये सारे। तो so many types of swelling and so many range of investigations for diagnosis of the swelling. Okay, this was brief summary for the regarding the examination of the swelling. Any question regarding this presentation?
Any question, please?